अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव और कैसे मिलेगा इसका आपको फायदा, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 20 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही कि सरकार ने आज दिया बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी आ रही है कि ईपीएफओ में रूल्स चेंज। नए साल में ईपीएफओ ने 5 नए नियम हुए लागू। जाने कर्मचारियों को इन नियमों में क्या फायदा और ईपीएफओ पर रूल्स चेंज के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, तो आप बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। ईपीएफओ के निजी कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आया नया साल। पेंशन बढ़कर हुई दोगुनी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए नया नियम 2025 की घोषणा की है। ये बदलाव खासतौर पर निजी और सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रख कर किए गए। इन नए नियमों का उद्देश्य पीएफ प्रोविडेंट फंड प्रक्रिया को सरल बनाना, निवेश के अधिक विकल्प देना और पेंशन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना। आइए इन नियमों को विस्तार से जानकारी लेते हैं। एटीएम से पीएफ निकासी 24x7 की सुविधा। ईपीएफओ ने पीएफ फंड निकालने के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा लाने की योजना बनाई। ये सुविधा 2025 सभी से लागू हो सकती है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ताजा खबर। लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही मांग। निजी क्षेत्र के 9000 प्लस डीए का लाभ। निजी कर्मचारियों को हर महीने मेडिकल लाभ। अचानक सरकार का बड़ा फैसला। कभी भी निकासी सदस्य अब 24x7 अपने पीएफ फंड को निकाल सकेंगे। तेज प्रक्रिया, 7-10 दिन की प्रतीक्षा जरूरत नहीं होगी। बैंक जाने की आवश्यकता नहीं। एटीएम के माध्यम से पैसे सीधे निकाल जा सकेंगे। आपातकालीन मदद, किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत फंड तक पहुंचना संभव होगी। ये सुविधा पीएफ निकासी को सरल और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कर्मचारी योगदान सीमा में बदलाव। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के योगदान को उनके वास्तविक वेतन के आधार पर करने का विकल्प देने की योजना बनाई। वर्तमान में कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी का 12% पीएफ खाते में जमा करते हैं, लेकिन 15,000 रुपये तक सीमित। नए नियमों के तहत कर्मचारी अपने पूरे वेतन का योगदान कर सकेंगे। लाभ जैसे रिटायरमेंट के समय बड़ा फंड मिलेगा, हर महीने अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा, भविष्य की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। ये बदलाव कर्मचारियों को अधिक बचत करने में अपने रिटायरमेंट फंड को मजबूत बनाने का मौका देगा। ईपीएफओ आईटी सिस्टम को अपग्रेड। ईपीएफओ अपने आईटी सिस्टम को 2025 के जून तक अपडेट करने की योजना बना रहा है। फायदा इसका है जो क्लेम निपटारा प्रक्रिया तेज और आसान होगी। कम मानव हस्तक्षेप, पारदर्शिता बढ़ेगी। खातों की स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलेगी। धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। यह अपग्रेड ईपीएफओ की सेवाओं को अधिक प्रभावी उपयोगकर्ताओं को अनुकूल बनाएगा। इक्विटी में निवेश का विकल्प। ईपीएफओ अपने सदस्यों को शेयर बाजार में निवेश करने का मौका देने पर विचार कर रहा है। इसका लाभ जो उच्च रिटर्न की संभावना, पोर्टफोलियो विविधीकरण से जोखिम कम होगा और सदस्यों को अपने फंड प्रबंधन से अधिक नियंत्रण मिलेगा। हालांकि ये नियम के लागू होने से पहले ईपीएफओ विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। पेंशन निकालने में सहूलियत। ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की। पेंशन अब देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन आराम से निकाल सकते हैं। अतिरिक्त जांच की जरूरत नहीं होगी। प्रक्रिया तेज और आसान होगी। ये सुविधा खासतौर पर उन पेंशनों के लिए फायदेमंद होगी जो अपने घर से दूर रहते हैं। ईपीएफओ नया नियम का असर। ईपीएफओ का नए नियम का पीएफ खाता धारकों को अपनी पेंशन भोगियों को सकारात्मक असर होगा। बेहतर रिटायरमेंट योजना, अधिक योजना, निवेश विकल्पों से बेहतर भविष्य की योजना बनाना संभव होगा। वित्तीय सुरक्षा, आपातकालीन स्थितियों में फंड की त्वरित उपलब्धता, पारदर्शिता, सिस्टम के अपग्रेड से प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होगी। निवेश में लचीलापन, इक्विटी निवेश के जरिए उच्च रिटर्न की संभावना, पेंशन भोगियों के लिए सहूलियत, किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा। ईपीएफओ का नया नियम 2025 का मुख्य बिंदु। एटीएम कार्ड, 24x7 पीएफ निकासी की सुविधा। योगदान सीमा, असली वेतन के आधार पर योगदान का विकल्प। आईटी अपग्रेड, पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए जून 2025 तक अपडेट। इक्विटी निवेश, शेयर बाजार में निवेश का विकल्प। पेंशन निकासी, किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा। सदस्यों के लिए सुझाव। ईपीएफओ ने इन बदलावों को लागू होने में थोड़ा समय लग सकता है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सभी जानकारी और दस्तावेज अपडेट रखें। ईपीएफओ का नया नियम 2025 पीएफ खाता धारक और पेंशन भोगियों के लिए बेहतर सेवाओं का वादा करते हैं। ये बदलाव केवल प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगा, बल्कि सदस्यों को अपने भविष्य निधि और पेंशन को बेहतर प्रबंधन करने का मौका देगा। ईपीएफओ की ये पहल सदस्यों की वित्तीय सुरक्षा और निवेश के अधिक विकल्प देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अगर आप ईपीएफओ का सदस्य है तो इन बदलावों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें और अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाएं।
तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार नए साल में पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे मालामाल। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, जो आने वाले दिनों में आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। जो पहले आपको मिनिमम पेंशन राशि जैसे 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार उनको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने जा रही है। उसके साथ में आपको बढ़ा हुआ ब्याज भी मिलेगा। जैसे पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, तो सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे आपकी पेंशन में एक बहुत ही बड़ा इजाफा होगा। और दूसरी बात एक और भी है कि सरकार ने पहले आप अपने कोई भी इमरजेंसी अगर काम आपके है, तो आप इमरजेंसी में पैसे अपने अकाउंट से निकालना चाहते थे, तो केवल 50,000 रुपये तक की राशि आप निकाल पाते थे। लेकिन सरकार ने अब इनको दुगुना कर दिया, 50,000 की जगह अब 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। अब किसी भी इमरजेंसी में अगर आप अपने अकाउंट से निकालना चाहते हैं, तो 1,00,000 रुपये एक साथ आराम से निकासी कर सकते हैं। क्यों सरकार ने पेंशन धारकों को कई अन्य तरह की सुविधाएं लागू करने जा रही है। जो 2025 में पेंशन धारक ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है वो होंगे मालामाल। बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है 2025 में पेंशन धारकों को। कल होने वाली बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, जो पेंशन धारकों को मिलेगी हायर पेंशन का लाभ, और साथ में आपको मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी, सरकार स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपको चिकित्सा सेवाएं भी मुफ्त में मिलेगी, और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। और जी हाँ दोस्तों, वो भी लगभग इसी माह के अंत तक आपके अकाउंट में जमा भी हो सकती है। अनुमान है कि आपको बढ़ी हुई पेंशन इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में जमा की जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे थे, वो मांगे जल्दी इसी जनवरी माह के अंत तक लगभग पूरी होने वाली है, और आपको बहुत ही अच्छा इसका लाभ मिलेगा। बहुत लंबे समय से मांग करने वाले पेंशन धारकों को राहत मिलेगी, और उनको बहुत बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो पेंशन धारक अपने अकाउंट से पैसे निकासी की सुविधा भी पहले से अब बहुत आरामदायक हो जाएगा, क्योंकि आसान तरीके से वो पैसे अपने अकाउंट से निकाल पाएंगे। जो पहले आपको 7-10 दिन का टाइम लगता था, लेकिन अब आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। जल्दी आप आराम से जैसे एटीएम के थ्रू आप पेंशन निकासी कर पाओगे। तो हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं, और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।